ताजा आंकड़े कहते हैं कि भारत में रिकॉर्ड आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रिकॉर्ड स्तर पर एक्सपोर्ट हो रहा है और भारत में आईफोन की रिकॉर्ड बिक्री भी हो रही है, यानी बना भी रहे हैं और बेहतर अर्थव्यवस्था के द्योतक बताते हुए खरीद भी रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 तक अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत से $6 अरब यानी करीब 50,451 करोड़ रुपए की कीमत के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। इंडिया ने 5 मंथ्स में $1 बिलियन से ज्यादा की एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। नाउ दिस इज ह्यूज अमाउंट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी अब अगर इंडिया में आप आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2025 में आप ट्रांसफर कर रहे हैं और पाकिस्तान आज भी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जो है वो $10 मिलियन या $20 मिलियन लेने पहुंच गया है। और अमेरिका ने धीरे धीरे करके अपनी कंपनीज को यह बोल दिया कि साहब आप चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटाइए, तो कुछ ताइवान चली जाएगी, कुछ साउथ कोरिया चली जाएगी, कुछ इंडिया आ जाएगी और चीन से धीरे धीरे कंपनियां हट रही हैं। चीन को इससे बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। क्या कहना चाहेंगे, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि यूएस में जो लॉन्च हो रही है, पहले मेड इन चाइना था या इस तरीके से था, अब मेड इन इंडिया भी उस लॉन्च में अवेलेबल होगा। यानी इंडिया इतना आगे टेक्नोलॉजी में, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग तो वहां पे हो रही है लेकिन अब इस तरीके से लॉन्च में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़ी कंपनी की? भारत के साथ हमारा कंपैरिजन जरा भी नहीं बनता। भारत बहुत आगे हमसे, ठीक है। G20 में उसका नाम आ रहा है, G10 वाले से बुला रहे हैं। स्ट्रीट जर्नल है, इंडिया अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, वो भी ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे और वो वियतनाम और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ी फोर्स बनकर जो है ये ताकत ये उभर रही है। से परेशान होकर दुनिया भर की कंपनीज हैं जो चीन से कारोबार समेट रही हैं और भारत में शिफ्ट हो रही हैं। और इसी क्रम में एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया और 6 महीने में भारत में मैन्युफैक्चरिंग करीब 3 गुना से ज्यादा बढ़ी। और पाकिस्तान आज भी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जो है वो $10 मिलियन या $20 मिलियन लेने पहुंच गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया को किस तरह ट्रीट कर रही है और पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट कर रही है। अब सिंपल सा, डू नॉट लुक इनटू इट के इसको उस में ना लेके पराये में ना लेके जाएं। अब आपको पता है कि जो आईफोन है ऑलरेडी जो है उसके जो पुराने मॉडल हैं वो जो एक इंडिया में बन रहे थे, जो एक ताइवानी एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इसे फॉक्सकॉन कहा जाता है, उसकी जो फैक्ट्री है वो ऑलरेडी तमिलनाडु साउथ जो है वो तमिलनाडु में मौजूद है। दैट इज अ स्टेट इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता कि अगर इतनी बड़ी टेक कंपनी जो है वो आती है, वो फिर इंडियंस कहते हैं भाई ये सारे लोग लाइन में खड़े होकर बात कर रहे हैं हमारे साथ, तो फिर जब इस तरह की बात होगी तो फिर वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या परवाह करेंगे उसकी। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया को स्नब करना पड़ा। आप देखें, एक तरफ फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप है वो है, दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ इंडिया जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं मानते और कहते हैं नहीं जी वो ऐसी बात नहीं है, जो है हमारे रशिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दिया रशिया को कि भाई जितने बड़े पैमाने पे इंसेंटिव आएंगे आप उस रास्ते में नहीं खड़े हो सकते। जिसे वो कहते हैं कि अब देखें इंडिया के अंदर क्या है, जब एप्पल जो है वो कहता है जी कि हमने 7.5 मिलियन आईफोन जो है जो कि तकरीबन 3% है एप्पल की ग्लोबल प्रोडक्शन का, वो इंडिया में बने थे पिछले साल। सो अभी क्योंकि जो नई प्रोडक्शन है, जब आईफोन 14 की प्रोडक्शन भी होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना के लिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो कहा जाता है मसला है। अब ये सारा जो स्विच आया है, जारी बात है, जो यूएस टेक कंपनीज है, आप जारी बात है एप्पल तो नहीं जाएगा, एप्पल के साथ बहुत सारे भी जाएंगे। और जितना होस्टाइल एनवायरनमेंट अमेरिका के अंदर चाइना के लिए है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को अब इंडिया मेंटेन करेगा? तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड विद द $10 मिलियन ग्रांट एंड सपोर्ट आज उन्होंने मिली। जब भी कोई मिलता है पाकिस्तान को तो $5-10 मिलियन वो दे देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन साथ में वो आपको और बहुत कुछ लेके देते हैं। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में बैठ के उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया पाकिस्तान की F-16 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी डिसीजन के ऊपर जो कास्ट आनी है मजीद $450 मिलियन का जो कि हमने इक्विपमेंट लेना है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा। अब जारी बात है इंडिया जो है वो प्रिंसिपल अलाय है अमेरिका का, और पाकिस्तान जो है वो कहीं पे भी सारे जो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है उसमें कहीं भी पाकिस्तान आके खड़ा नहीं होता। हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फ्लड्स की हद तक तो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन जितनी बड़े एक एंगेजमेंट वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो डोंट स्टैंड एनीवेयर।
अब मैं देख रहा था कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इंडिया अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, वो भी ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे और वो वियतनाम और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे। नाउ दिस इज ह्यूज अमाउंट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यानी ठीक है, हम आगे भी बात करते हैं, लेकिन जो रकम बताई जा रही है कि $1 बिलियन की 5 मंथ्स में ये फ़ोन एक्सपोर्ट करना, ये बता रहा है कि आगे ये अमाउंट कहाँ पर पहुँचेगी। तो इसमें ये भी एनालाइज किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि एक साल में 12 मंथ्स के अंदर ये कोई $2.5 बिलियन या $3 बिलियन तक ये अमाउंट पहुँचेगी कि एक साल में ये इंडिया इतना ज़्यादा इससे ये एक्सपोर्ट करके इतना पैसा हासिल करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ी फोर्स बनकर जो है ये ताकत ये उभर रही है। और जो ये एक्सपोर्ट की गई है ये मेनली यूरोप एंड मिडल ईस्ट में की गई है, वहाँ पर गए हैं, और फिर आर सेट टू रीच $2.5 बिलियन इन दी 12 मंथ्स थ्रू मार्च 2023। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दैट ऑलमोस्ट डबल दी 1.3 बिलियन वर्थ ऑफ आईफोन्स इंडिया एक्सपोर्टेड इन द ईयर थ्रू, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको याद होगा कि हमने अभी कुछ रोज़ पहले खबर दी आपको, वो भी पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी, और वो ये थी कि अब ये फैसला हुआ है कि जो आईफोन है वो चाइना से एक बड़ा उसका जो है वो चंक उठाकर इंडिया ले जाया जा रहा है और वहाँ पर वो मैन्युफैक्चर होगा। अब हम ये नहीं कहते कि चाइना से ये सारा माल वहाँ पर पहुँचेगा और ये मार्केट जो है वो वहाँ पर चली जाएगी। ये इसलिए नहीं हो सकता कि इस वक्त देखें ना, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जाइंट जो एक्सपोर्ट करता है ये प्रोडक्ट्स वो चाइना है। तो ये कहा जाता है कि इसको तो कई साल लगेंगे, यानी अगर आप ये कहें कि मार्केट जो है वो वहाँ पर चली जाएगी इंडिया में, तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, वो तो ठीक है कि टाइम लगेगा अगर हम इस तरह देखें, लेकिन आप ये भी बात याद रखिए कि दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है ना, उसमें कब क्या हो जाए, किस तरीके से वक्त बदल जाए, किसके ऊपर क्या वक्त आ जाए आपको पता नहीं। यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हो गई, किसी को पता था। ताइवान की बात हो रही है, कुछ दिन के बाद क्या होता है आपको पता है। और अगर उस सूरत में ऐसा कुछ होता है, फ़र्ज़ करें, तो जो मुल्क जंग में वो होता है उससे तो लोग अपना वो उठा लेते हैं। एक जब हम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें भी उसमें शामिल होती है ना, कि कौन सा कंट्री क्या सोच रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी बना रहा है। तो हमने आपको बताया कि $1.2 ट्रिलियन का जो प्लान है उनका, वो किस लिए, वो यही तो है कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ से स्नैच कर ली जाएँ और अपने मुल्क में जो है वो कारोबार, यानी वहाँ का कारोबार उधर चला जाए, बिजनेस उधर चला जाए, इकोनॉमी वहाँ से उठ के वहाँ पे चली जाए, बेहतर इनकी हो। तो ये क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो हम, लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि अभी तो सबसे पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सब माल बनाता है और भेजता है वो चाइना।